हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आज आपके साथ लेकर आई हूं क्लास 11th का वीडियो सेट्स। हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम लोग वापस आए हैं कुछ क्वेश्चंस लेके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके ऑफ द होल चैप्टर। मैंने इस वीडियो में आपके लिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं मेन टाइप के हर एक क्वेश्चन को उठाया है। इफ अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन है जो आपको मुझसे सॉल्व करवाना है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं सेट्स चैप्टर के, तो आप आई सेक्शन पे जाइए, वहां मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको उसका लिंक दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। सो मैंने आपको सबसेट्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि सबसेट्स पहले पता करने हो कि कितने होते हैं, तो भी आपको मैंने बताया था कैसे करने होते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पर आपको सबसेट बोल रखा है कि आपको सबसेट फाइंड आउट करना है ए के 1 2 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी नॉलेज के लिए, हमें बोला नहीं है कि आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। हमारी नॉलेज के लिए हम पता करेंगे कितने होंगे। हम उसके लिए एग्जाम हमारे को क्या करना होता है, क्या फॉर्मूला लगाया होता है उसके लिए, 2 raised to the power n. And what is 2 raised to the power n? What is n over here? N is the number of elements. So 2 raised to the power 3. That has become 8. So हमारे पास इस सबसेट से कितने एलिमेंट, इस ए सबसेट सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट्स बनेंगे। सो देखिए कौन कौन सा होगा। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होगा, दूसरा 1, दूसरा फिर 2, फिर 3, देन 4, नॉट सॉरी 4 4 तो है ही नहीं हमारे पास, 1 2, then 2 3, and then 1 2 3, and one more is there. What is it? वो है 1 3। ओके, सो कितने एलिमेंट्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना हमारे पास 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स में आपका ये वाला खुद जो एक सेट गिवन है वो भी काउंट होता है और ये एम्प्टी सेट भी काउंट होता है। सो कीप फोकस ऑन इट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। सो मैंने आपको इक्वालिटी के लिए समझाया था कि इक्वालिटी हम कैसे प्रूव करते हैं। इक्वालिटी के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, दो चीजें। सबसे पहली चीज तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो दोनों ही सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरा जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका ऑर्डर भी सेम हो, नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि एलिमेंट सेम हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं ए की फर्स्ट वाला देखते हैं। तो ए के एलिमेंट्स है हमारे पास ए बी सी और डी, और बी के एलिमेंट्स है डी सी बी ए। तो देखते हैं डी इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी और सी इक्वल टू सी। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स सेम है, सो हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ए दे रखा है 4 8 12 16। ठीक है, और बी में हमें दे रखा है 8 4 16 18। अब चेक करते हैं, यहाँ पर 8 8 सेम है, 4 4 सेम है। अब 12 का यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं, 16 एलिमेंट है और 18 का कोई एलिमेंट नहीं, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि इक्वल कैसे प्रूफ करना होता है। जब एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना, तो ए और डी में आपको कॉमन चीजें देखने की, कॉमन चीजें क्या दिख रही है। सो 3 5 7 एंड 11 ए के पार्ट्स है और 15 17 डी के पार्ट्स है। सो मुझे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सो मैं यहाँ लिख दूंगी 5। ठीक है, दैट मीन्स एम्प्टी सेट। ठीक है, आते हैं 8 पार्ट पे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो अगेन आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे, पहले बी यूनियन डी निकालेंगे और उसके बाद उसमें से ए इंटरसेक्शन। बी यूनियन डी क्या होगा, 7 9 11 13 15 17। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 9 11 13 15 और 17। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकालना है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो क्या होगा, यूनियन बी यूनियन डी हमने निकाल दिया। ए के पार्ट है 3 5 7 9 11। सो ए यहाँ लिख लेते हैं 3 5 7 9 11। अब देखो इन दोनों में क्या से इस कॉमन दिख रहा है आपको, देखो 7 9 11 दिख रहा है, तो अगेन इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 7 9 11। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपको तीन पार्ट करने पड़ेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, फिर बी यूनियन सी और उसके बाद इंटरसेक्शन दोनों। सो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, हमने पहले भी निकाला था इंटरसेक्शन बी।
ये रहा 7 9 11, एज इट इज कॉपी कर देंगे यहाँ पे 7 9 11। उसके बाद बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी क्या होगा हमारे पास, बी और सी का सेम सेम 7 9 11 13 15। तो बस इन दोनों को लिख दिया। अब इन दोनों का हम कॉमन पार्ट्स निकाल देंगे क्योंकि हम इंटरसेक्शन बोला है ना दोनों का। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, देखो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन 7 9 11 ही दिख रहा है, कॉमन से बात है, तो सिंपल बात बिल्कुल है ना। आते हैं टेंथ पार्ट पे। टेंथ पार्ट में बोला है ए यूनियन डी। सबसे पहले तो ए यूनियन डी निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। और उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो मतलब ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, यही निकालना है, यही निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। ए यूनियन डी क्या है हमारे पास, 3 5 7 9 11 और 15 17। 3 5 7 9 11 और 15 17। ठीक है, अब बी यूनियन सी की बात करें तो बी यूनियन सी क्या था हमारे पास, देखो बी यूनियन सी देख लेते क्या है। बी यूनियन सी हमारे पास है 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 15। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या दिख रहा है, वो हम यहाँ लिख देंगे 7 9 11 7 9 11 और 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 9 11 15। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके फिर सॉल्व करेंगे। ओके, Now let's the next question is write the following as intervals। आपको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में दो तरह के इंटरवल समझाए थे, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन इंटरवल्स कौन से होते हैं, जिनको हम इस ब्रैकेट से शो करते हैं, और क्लोज इंटरवल्स वो होते हैं जिनको हम इस ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, सो जहां पर भी आपको ऐसा साइन दिख रहा है तो वो ओपन है, और अगर ऐसा साइन दिख रहा है तो वो क्लोज्ड है। तो देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या होगा। -4 से लेके -6 तक आ रहा है। सो -4 और -6। अब -6 के पहले कौन सा साइन है, ये वाला, तो मतलब ये यहाँ पर क्लोज है। और -4 के बाद कौन सा साइन है, ये वाला, तो ये ओपन है, तो मतलब ओपन के लिए ये पॉइंट आएगा। नाउ सेकंड करते हैं, -12 और -10। ठीक है, -12 और -10 में देखो दोनों ही ओपन इंटरवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ओपन इंटरवल्स के लिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। नाउ थर्ड इज 0 एंड 7। सो 0 और 7 के लिए कौन सा दिख रहा है, देखो 0 के बाद हमें दिख रहा है क्लोज वाला, तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। और ओपन के लिए यहाँ पर हमें 7 के पहले दिख रहा है ओपन वाला, तो हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। फिर फोर्थ वाला करते हैं, 3 और x। 3 और 4 के बीच में कौन सा दिख रहा है आपको, दोनों ही क्लोज इंटरवल्स दिख रहे हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। दिस इज द वे आपको कैसे इंटरवल्स लिखने हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बोला है कि x ABCD है और y FBDG है। सो x -y बताना है, y -x बताना है, और x इंटरसेक्शन y बताना है। सो x -y क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब x के ऐसे एलिमेंट्स जो y में नहीं है वो बताने हैं आपको। ठीक है, जो कॉमन है वो नहीं बताने, जो नहीं है वो बताने। जैसे a देखो, यहाँ पर a नहीं है तो पहला हो जाएगा a। फिर b यहाँ पर दिख रहा है तो b नहीं होगा। फिर c दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, c यहाँ पर लिख देंगे। और d दिख रहा है। सो हमारे पास क्या होंगे, केवल a और c, जो कि y में नहीं दिख रहे हैं। अब y -x क्या होगा, जो y के एलिमेंट्स x में नहीं, कौन कौन से हैं, f और g। ठीक है, और x यूनियन y क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, b और d। सो इस तरीके से आपको देखना है, कभी भी x -y और x इंटरसेक्शन y सेम नहीं होंगे, ना x -y और y इक्वल होंगे। x -y will not be equals to y -x. They are not commutative, not commutative. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मान यहाँ पे दे रखा है u, लेट u मतलब यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a is equals to 1 2 3 4, b is equals to 2 4 6 8, c is equals to 3 4 5 6। अब आपको ये चार सेट्स दे रखे हैं, इसमें एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब सबके एलिमेंट्स इसके अंदर है। ठीक है, अब आपको पहले बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में वो नंबर्स जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, या फिर ए के ऐसे ए के अलावा जो नंबर्स यूनिवर्सल में है वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं।
तो देखो ए पे कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4। सो इसके अलावा यूनिवर्सल में क्या क्या है, 5 6 7 8 9। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 एंड 9। कमिंग टू द नेक्स्ट, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी में एलिमेंट्स है उसके अलावा जो यूनिवर्सल में है, यू माइनस बी। सो क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9। These are the elements of B complement. Now A union C। अब पहले तो A union C निकालो। A union C क्या होगा, जो A और C दोनों के साथ में 1 2 3 4 5 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, जो भी इसके अलावा यूनियन में है, 7 8 9। सो A union C complement is 7 8 and 9। ओके, नाउ कमिंग टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, पहले तो ए यूनियन बी निकाले, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 6 8, राइट। 1 2 3 4 6 एंड 8, ये सब हो जाएंगे किसके एलिमेंट्स, ए यूनियन बी। अब इसके अलावा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो इसके अलावा जो दिख रहे हैं 5 7 9, ये हो जाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को दी तो ए में जो एलिमेंट्स है वो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों होता है देखो समझाती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनियन माइनस यूनिवर्सल माइनस ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए माइनस क्या कॉम्प्लीमेंट का, सो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यूनियन माइनस ए क्या है, ए माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास क्या आ जाएगा एट द एंड, ए ही आ जाएगा। सो ए निकालना है हमको। ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 1 2 3 4। सो हमारा ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। सो पहले तो बी माइनस सी निकालो, बी माइनस सी निकालो, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। सो बी माइनस सी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स बी के जो सी में नहीं है। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स, देखो 2 नहीं है इधर, 4 तो है, 6 भी है, 8 नहीं है। सो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 और सॉरी नॉट 2, इट इज 3 और 5। क्या है, 3 और 5। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स जैसे कि कौन कौन से 1 2 4 6 7 8 और 9, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सारे कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट भी है। एक स्कूल है जहाँ पर 20 टीचर्स है जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाया और फिजिक्स पढ़ाया, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे थे जिसमें 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो पहले तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि चीजों में बोल के रहे, ठीक है। मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं 20 टीचर ऐसे, तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो ईजी पड़ेगा आपको। अब 2 कैटेगरी दे रखी है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। सो हम इसको लेके चलते हैं और यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स, ओके, और ये यूनिवर्सल है हमारे पास, ठीक है। 20 टीचर ऐसे हैं तो वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता वो क्या पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली, तो अब इसको अभी कोई मेंशन नहीं करेंगे। 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब बोला है कि 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। सो जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा कॉमन पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट है हमारे पास, ठीक है। सो ये कॉमन पार्ट कितना है, ये कॉमन पार्ट कितना है, 4, ठीक है। सो हमारे पता है कि 12 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। सो 12 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कि केवल 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 मैथमेटिक्स कितने पढ़ा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा वो 12 माइनस 4 दैट इज 8। सो हमारे को पता चल गया कि मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स कितने लोग पढ़ा रहे हैं। अब सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं 8 लोग। हमें क्वेश्चन में बोला था कि 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब 20 में से 8 तो हमारे को पता चल गया कि वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, बाकी जो बचे वो क्या पढ़ा रहे होंगे, फिजिक्स। 12
समझ में आया? सो अब पूछा है कि फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, तो आपका आंसर होगा 12, आप यही बोलोगे, लेकिन नहीं, आंसर 12 नहीं होगा, आंसर होगा 16, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स नहीं बोला है, क्या बोला है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स भी होंगे और फिजिक्स प्लस मैथ्स वाले भी फिजिक्स ही होंगे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 4 दैट इज इक्वल टू 16। समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला था? फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, बता दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 200 बच्चे, 200 इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें से 120 जो है वो C1 से एक्सपोज है, 50 ऐसे हैं जो C2 से एक्सपोज है, और C1 C2 दोनों से ही 30 एक्सपोज है। तो पहले तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं, इसका इजी पड़ेगा। ये C1, ये C2, और ये हो गया, ये हो गया हमारा यूनिवर्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। अब क्या बोला, 120 है जो C1 से एक्सपोज है। अब मैंने ये बोला C1 से एक्सपोज 120 है, लेकिन ये नहीं बोला है कि ओनली C1 से, C1 से बोल रहे हैं। अब C2 से कितने बोल रहे हैं, 50 है। अब ये भी नहीं बोला कि C2 सिर्फ C2 से 50 है, तो C2 में बोथ C1 C2 भी आ सकते हैं, और केवल C1 C2 भी आ सकते हैं, और केवल C2 भी आ सकते हैं। ठीक है, अब 30 ऐसे हैं जो C1 C2 दोनों से ही एक्सपोज है, तो दो बोथ वाला सीन कहाँ आता है, यहाँ, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों से एक्सपोज है, 30। ठीक है, अब C1 में टोटली यहाँ पर 120 है, मतलब ये पूरे पार्ट में 120 है। सो 120 में तो मैं 30 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 90, जो C1 से एक्सपोज है। C1 ओनली से एक्सपोज कितने हैं, 90। ठीक है, अब C2 से कितने हैं, C2 में 50 है, सो टोटली 50 है, तो 50 माइनस 30 कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 20। तो C2 ओनली से कितने एक्सपोज है, 20। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि C1 से एक्सपोज है लेकिन C2 से नहीं है। C1 से एक्सपोज लेकिन C2 से एक्सपोज नहीं है, वो कितने, 90। अब C2 से एक्सपोज लेकिन C1 से एक्सपोज नहीं है, वो कितने, 20। अब C1 या C2 दोनों में से किसी ना किसी से ही तो एक्सपोज, लेकिन दोनों से एक्सपोज नहीं है। सो कितने होगा, या तो 90 या 20। सो 90 + 20 दैट इज इक्वल्स टू 110। ये किसी ना किसी एक से तो एक्सपोज है ही है, दोनों से नहीं बोलना है, और से बोला है, इसलिए दोनों में से किसी एक का आंसर निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक सर्वे था जिसमें बोला गया था कि 21 पीपल को प्रोडक्ट ए बहुत पसंद है। 21 पीपल को क्या पसंद है, प्रोडक्ट ए बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला अगेन कि सिर्फ प्रोडक्ट ए पसंद है। प्रोडक्ट ए कितने लोगों को पसंद है, 21। फिर प्रोडक्ट बी कितने लोगों को पसंद है, 26। फिर प्रोडक्ट सी कितने लोगों को पसंद है, 29। और ए और बी दोनों ही प्रोडक्ट कितने लोगों को पसंद है, ए एंड बी कितने लोगों को पसंद है, 14। सी और ए कितने लोगों को पसंद है, 12। और बी और सी कितने लोगों को पसंद है, 14। और ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों ही प्रोडक्ट्स किसको पसंद है, 8 लोगों को। तो पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। 1 2, अब हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है तो हमें 3 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया ए प्रोडक्ट, ये हो गया बी प्रोडक्ट, और ये हो गया सी प्रोडक्ट। और चलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यही हम मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट ए 21 लोगों को पसंद है। ठीक है, 21 हम यहाँ लिख देते हैं एक बार के लिए। फिर प्रोडक्ट बी 26 लोगों को पसंद है। प्रोडक्ट सी 29 लोगों को पसंद है। ए प्लस बी, ए प्लस बी कहाँ आता है, ए प्लस बी आएगा केवल यहाँ। ठीक है, तो कितने लोगों को पसंद है ये है हमारे 14 लोगों को पसंद। ठीक है, उसके बाद आते हैं ए प्लस सी। ए प्लस सी कितने लोगों को पसंद है, इतने लोगों को पसंद है। कितने लोग हैं यहाँ पे, 12 लोग पसंद है। ठीक है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। फिर बी प्लस सी कितने लोगों को पसंद है, 14 लोगों को पसंद है, तो हम यहाँ लिख देंगे 14। ठीक है, अब उसके बाद बोला ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितने लोगों को पसंद है, ए प्लस बी कितने लोगों को पसंद है, हमारे इतने लोगों को पसंद है। कितने लोग हैं यहाँ पे, 8 लोग। तो यहाँ लिख देंगे हम 8। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि सी प्रोडक्ट, केवल सी प्रोडक्ट कितने लोगों को पसंद है। सो केवल सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ही माइनस करना पड़ेगा। अब ये 12 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। ये 12 का मतलब क्या होगा, इस 12 में क्या हो सकता है, इस 12 में वो लोग भी आएंगे जो इनको ये वाला पसंद है, ये पार्ट भी पसंद है।
तो मतलब 12 क्या है, ये 12 ये पूरा पार्ट है, ठीक है। तो 12 ये पूरा पार्ट है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये 4। क्यों होगा ये 4? क्योंकि 12 तो ऐसे लोग हैं जिनको a प्लस बी पसंद, तो लेकिन ये तो कहीं नहीं बोला ना कि इनको c पसंद नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, a प्लस बी मतलब 14 माइनस 8 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a प्लस बी, सिर्फ a प्लस बी किसको पसंद है, c पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग हैं कितने, 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6। और a प्लस बी प्लस सी वाले कितने हैं, 8। तो आपको c वाले बताने कितने हैं, तो c वाले कितने होंगे, c में के लिए, c ओनली के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे टोटल c कितने पसंद है, ठीक है। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे कि a प्लस बी वाले कितने, a प्लस सी वाले कितने हैं, फिर b प्लस सी वाले कितने हैं, और a प्लस बी प्लस सी वाले कितने हैं, सबको माइनस कर देंगे। मतलब c वाले कितने थे 29, a प्लस सी वाले कितने थे, a प्लस सी वाले कितने थे 4, b प्लस सी वाले कितने थे, देखो b प्लस सी वाले कितने थे 6, और a प्लस बी प्लस सी वाले कितने थे 8। तो इनको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा 18, 29 माइनस 18 इज 9, 9 ही होगा ना, नो सॉरी 19, oh sorry not 19, it is, wait a second, कितने हैं ये, 29 माइनस 18 इज 11। सो सी ओनली वाले कितने लोग हो गए, 11 लोग। यहाँ आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है। एंड आई होप मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा के दूंगी। थैंक यू।